अच्छा, नमस्कार। आर्टिस्ट फोरम ऑफ जमशेदपुर की तरफ से आप सभी आर्टिस्ट को आज स्वागत है। मिलाप 1.2, आई थिंक सही बोल रहा मैं। ये हमारा एक प्रयास रहता है। इस कोरोना काल में हम लोग फिजिकली एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, मिल नहीं पाते। कोई कलाकार से मेरी जब बात होती है मुझे भी खराब लगती है, क्योंकि उन्होंने काम भी नहीं कर पा रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। सामान नहीं है, इंस्टीट्यूट बंद है, किसी किसी का आर्टिस्ट का ट्यूशनीज भी बंद है, जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। हम लोग कोशिश करते हैं एक दूसरे से जुड़ के कम से कम उसको मेंटल एक रिलैक्सेशन देने के लिए मिलाप 1.2 ये एक छोटी सी प्रयास है, जिसमें हमारे झारखंड के सारे कलाकार को हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के काम को शेयर करते हैं। ये पिछले वीक में हमने प्रोबोन को मिला था, प्रोबोन रुमर राय जो देवघर से हम लोग के साथ ज्वाइन किए थे, अनूप सिन्हा को मिले थे, अमृता को मिले थे। इसी तरह हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए हम लोग अपना चेन को बड़ा करें और एक दूसरे का प्रॉब्लम्स को शेयर करें। ये बात सही है, कोरोना पीरियड जो है वो ज्यादा दिन लांगर नहीं करेंगे। हमें अभी चाहिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, अपने हिम्मत को बुलंद और अपना आर्ट कल्चर को पकड़ के रखें। ये हमारी एक छोटी सी प्रयास है और इस प्रयास में धीराम ऑनलाइन आर्ट गैलरी हमें सर्वतो सहायता कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। अक्षय हमारे धीराम आर्ट गैलरी के प्रोप्राइटर है, उन्होंने हमें हर तरह से मेरे को सपोर्ट देते हैं। उनके एक ही कहना है, दादा आप जो करेंगे हम लोग उनका आपके साथ करेंगे। ये हमें बहुत बड़ी सहयोग है और मैं चाहूंगा इसी तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हम लोग हमारा मिशन को आगे लेके चले। मैं और आगे बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे साथ अभी 3 स्पीकर है, तो हम लोग उनके ही सुनेंगे। लेकिन हमारी एक परंपरा है, पिछले वीक में जो तीनों स्पीकर ने हमें आज हमारे मंच को शोभा बढ़ाए थे, मैं उन तीनों को बुलाने चाहूंगा ऑब्वियसली ऑनलाइन, और उसमें हम लोग ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट भी देंगे उनको। एक ऑफिशियली हम लोग यहाँ तो हैंडओवर करेंगे, बट उनको हम लोग मेल करेंगे या व्हाट्सएप में सर्टिफिकेट भेज देंगे। और हम लोग अगर मौका मिले, हम लोग का जब एग्जीबिशन करेंगे तो उस समय हम लोग हार्ड कॉपी भी दे देंगे। तो सबसे पहले मैं अनुप सिन्हा को आमंत्रण करूंगा कि कृपया आप अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए और हम लोग के साथ ज्वाइन कीजिए। अनुप सिन्हा। गुड हाँ अनुप, इवनिंग, हेलो एवरीवन। अपना हाँ अनुप। ঠিক আছে শোনা যাচ্ছে, বলো। अक्षय उनका सर्टिफिकेट दिखाइए। सर्टिफिकेट दिखा रहे दादा, नहीं दिखा रहे, नहीं। अच्छा ठीक, चलिए अनुप सिन्हा। हाँ थैंक यू। अच्छा अनुप सिन्हा। अमृता सेन, आप भी तो लाइन में हैं, कृपया अपना माइक ऑन कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू अक्षय जी। हालांकि हम लोग एक दूसरे से ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं और आगे हम लोग को जब मिलने का मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर आपको हैंड ओवर करेंगे हार्ड कॉपी। तीसरा नंबर में है हमारे एक वरिष्ठ कलाकार जो देवघर से हम लोग के साथ सहयोग दिए, बड़ा अच्छा हम लोग को बड़ा अच्छा स्पीकिंग ये दिए, उत्साहबद्धक हमें बताए। तो मैं उनको ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रोबोन कुमार राय, आप अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए प्लीज। प्रोबोन। हेलो, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और हम आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे कलाकारों को इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और आगे के दिन में हम लोग को उत्साह देते रहें। अब मैं सभी कलाकारों को रिक्वेस्ट करूंगा, खाली स्पीकर अपना माइक ऑन रखेंगे, बाकी सब अपना माइक ऑफ कर दीजिए। और एक छोटा सा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी हम आपको दे रहे हैं, अगर किसी का माइक बार बार ऑफ ऑन हो जाता है, कोई फॉल्ट हो सकता है, कुछ भी होता है, मैं अक्षय को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको रिमूव कर दे सबके स्वार्थ में, कि चूंकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना फील करे। और मैं अभी सबसे पहले तो पंकज को ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना स्पीच स्टार्ट कीजिए। पंकज। हाँ, मैं डुमरिया से बिलोंग करता हूँ, जमशेदपुर से, एक छोटा सा गांव जहाँ से मैं पला बड़ा हूँ। और
वहीं से मैं कला का शुरुआत किया हूँ। उसमें इंस्पिरेशन मिला है मिस्टर बादल प्रामाणिक से, जिनके पास पहला पेंटिंग शुरुआत की है और धीरे धीरे करके जमशेदपुर स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा किया। ठीक प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से डिस्टेंस एजुकेशन के तौर पे काम किया। और मैं जिस तरह से कला के प्रति लगाव, कला के प्रति रुझान था, वो बचपन से ही मैंने काम किया, बहुत सारा आउटिंग किया। जमशेदपुर स्कूल ऑफ आर्ट में 14 साल स्टूडेंट्स के साथ बिताए और अभी भी इंस्ट्रक्शन देते रहता हूँ। ठीक है अक्षय जी। जरा इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। ये जो पेंटिंग है, मैं मेरा काम रियलिस्टिक घराने से करता हूँ। जैसे अति यथार्थवाद, कोई भी चीज को सिंबॉलिक और निगेटिव ढंग से मेरा पेंटिंग में क्रिएट करता हूँ, जिसमें सब्जेक्ट और कलर कॉम्बिनेशन सबसे अहम रहती है और उसमें टेक्सचर का भी पूरे बेस क्रिएट करता है। मेरा काम में मैक्सिमम एक कोर्स रहता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है और जो फिगरेटिव गेस्चर पोस्चर जो भी है वो सब मैं दिखाता हूँ। जैसे इसमें दिखाया है एक गिटार हवा में उड़ रही है, वो भी कलरफुल है और एक फिगर पर लगा हुआ है और उसमें अपना गोल क्रिएशन कर रहा है। और उसमें फोर्स के तौर पे मैंने दो दो हॉर्स, दो घोड़ा उसमें क्रिएट किया है। वो दो घोड़ा जो फोर्स क्रिएट कर रहा है, एनर्जेटिक बोलिए या स्पीड बोलिए। ये भी ऑल्सो अच्छी है, सेम सिमिलरिटी के लिए है, बट ये फीमेल फॉर्म में है। फीमेल फॉर्म में खूबसूरती बोलिए या फैंटेसी बोलिए, उसको क्रिएट किया है। और इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन है, उसमें रेड रेड फॉर्म में था, इसमें ग्रीन येलोइश फॉर्म में है। तो इसमें भी उसी तरह का एनिग्मा 2 बनाया है। और सिम्बॉलिक इसमें भी गिटार है जो इंटरनल म्यूजिक निकलती है, सोल बाय हार्ट से, वो चीज मैंने क्रिएट किया है। और इसमें देखिए फीमेल फॉर्म दिया है, इसलिए उसमें हम लोटस का लीफ क्रिएट किया है इसमें, कि वो सॉफ्टनेस क्रिएट करने के लिए, सॉफ्टनेस दिखाने के लिए। ठीक है, ये हमारे झारखंड का ट्रेडिशनल डांस छो डांस है। चांद चांद का डांस का रूप में दिखाया है। कभी कभी बादल में छुप जाता है, कभी कभी बादल से निकल जाता है। उस तरह जो म्यूजिकली फॉर्म आता है, वो चीज मैंने इसमें दिखाया है। कलर तो मेरा मोटा मोटी एक ही तरह का रहता है। मुझे इटर्नल लव दिखाया है, जो मास्क के थ्रू से, मास्क के थ्रू से दिखाया है। उसमें एक सिंबॉलिक गिटार डाल दिए, सिंबॉलिक गिटार क्रिएट कर रहा है म्यूजिकल, और जो मास्क लव अफेयर्स का सिंबॉलिक दिखाया है। और उसमें बहुत सारे टेक्सचर, येलोइश, फिर अनंत स्काई ब्लू कलर्स में यूज किया है, जो कि इंडिफिनिट का डिफाइन करता है।
बनाए थे पेंडेमिक के समय, लॉकडाउन के समय, मेडिटेशन। ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। और उसमें पेंडेमिक में जिस तरह से आदमी तहस नहस हो चुका है, जिस तरह से आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, अपना मन को शांति और एकाग्रता के लिए हमने एक मेडिटेशन क्रिएट किया है, जिसमें छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ महामृत्युंजय मंत्र का भी इसमें ऐड किया हुआ है। और इसमें भी उसी तरह का कलर्स, टेक्सचर, फॉर्म, ये सब देखिए मैंने पूरे पेंटिंग को क्रिएट किया। अल्लाह नागेश 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 हाँ नागेश बोलिए। बताइए। नगेश जी अल्लाह नमस्कार। कैसा है? नमस्कार। एकदम एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आपके साथ तो हम लोग हाफ पैंट वाले जमाने से आपके साथ में संपर्क में रहे हैं, तो ये बहुत बहुत अभिनंदन आपको। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका काफी सारा पेंटिंग्स मैंने बचपन से भी देखा है, ज्यादातर उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पेंटिंग के कॉन्सेप्ट के साथ में वो जाता है, लेकिन हाँ। मुझे ऐसा फीलिंग रहता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ संगीत का भी जुड़ाव कुछ हद तक है, या तो इनकम्प्लीट है हाँ। या तो कर रहे हैं, तो उसके साथ में थोड़ा आपका क्या विचार है वो बताइए। अच्छा विचार है, अच्छा बोले आपने, अच्छा सवाल भी क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, संगीत एक ऐसा माध्यम है, जैसे कि पेंटिंग और संगीत और नेचर, ये तीनों मिला जुला रहता है हमारे लाइफ के साथ। जो संगीत क्रिएट होता है वो इटरनली, जो मन से, सोल से जो क्रिएट होता है, वो हमने इसमें दिखाता है। ये हमेशा गुमशुदा मत रहिए, उदास मत रहिए, संगीतमय रहिए, आनंद लेके रहिए, यही हमारा थीम है। तो इसीलिए मैंने बचपन से, झारखंड से मैं बिलोंग करता हूँ, तो झारखंड में हमेशा से देखिए गरीबी का हालत में जो खुशहाल रहता है। राइट 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 राइट। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। पंकज। गुड इवनिंग पंकज। पंकज गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पंकज। कैसे हो? भालो आशीष तो? हाँ, मैं अच्छा हूँ। अनूप 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 काइंडली हिंदी में कंटिन्यू कीजिए आप। पंकज, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी कलर स्कीम तुम चुनता है पेंटिंग में, उसमें बहुत ज्यादा वार्म कलर ही ज्यादा रहता है, कूल कलर बहुत कम रहता है। ठीक है, वार्म क्या कलर और कम कूल कलर का रहता जो है? बैलेंस है उसको थोड़ा सा बताओ। हेलो। वार्म कलर और कूल कलर का जो कॉम्पोजिशन का बैलेंस है थोड़ा सा समझाओ पेंटिंग में। देखिए, इसमें देखिए, हर एक आदमी में दो तरह का एनर्जी रहता है, एक पॉजिटिव एनर्जी रहता है, एक नेगेटिव एनर्जी। तो कूल भी होता है और गर्म भी होता है। जब आप गुस्सा हो जाता है तो गर्म होता है, तो गर्म कलर देते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो उसमें हम कूल कलर यूज करते हैं। वही चीज हमने यूज करते हैं ज्यादातर, कि अंदर से अगर कूल भी रहेंगे, बाहर से हॉट दिखेगा, गुस्सा दिखेगा, है ना? तो किसी ना किसी गुड। माने कहीं ना कहीं तुम्हारा टेम्परामेंट जो है मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। हाँ, जो म्यूजिकल हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर में रहता है, म्यूजिक जो है हमेशा देखिए, आदमी का या माइंड का धुन ठंडा पहुंचाता है। तो उस वक्त बाहर अगर से हम लोग जैसे कभी कभी होता है ना कि बाहर से देखोगे उसका रूप सब समय क्रोध में है, ठीक है, लेकिन इंटरनली वो कूल है। तो वो कूल कलर को हमने इसमें दोनों को अप्लाई करता है कि दोनों बराबर रहना चाहिए, जरूर। तभी जाके पूरा लाइफ बैलेंस होता है। चलो आगे तुम्हारा बहुत शुभेच्छा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे और थैंक यू, तरक्की करो। थैंक यू दादा। तो सर, हम राजा बोल रहे हैं, यानी कि हरी। हाँ, हाय हरी, बोलो। प्रणाम सर। हाँ, नमस्ते। आप मेरे गुरुजी रहे हैं सर।
जमशेदपुर स्कूल ऑफ आर्ट से मेरा बचपन आप ही के संदर्भ में ही बीता है। अनूप सर फर्स्ट गुरु थे मेरे, जिन्होंने मेरे को वाटर कलर से स्टार्ट कराया था। और आप है जो मेरा थ्योरिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग किए थे सर आप मेरा, और काफी सहारे हैं आप मेरे को। हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप मेरे को मदद जरूर किए हैं, चाहे वो प्रैक्टिकली हो या थ्योरिकली हो। सर मेरा एक सवाल है, ये काफी जहन में मेरा रहता है और कोशिश किए थे बहुत बार पूछने का, बट आज मेरे को मौका मिला है। सर ये ऐसा है कि पेंटिंग कोई भी अगर आदमी बनाता है, कोई भी मतलब बनाता है, उनका जो कैनवस में जो पेंटिंग जो बनता है, एक आर्टिस्ट पेंटिंग अगर बनाते हैं, क्या उसका पेंटिंग में उसका उस आर्टिस्ट का नेचर दिखता है, ऐसा है क्या सर? हाँ, ये तो 100% झलकता है। जो आर्टिस्ट का कैरेक्टर होता है उसी तरह से मेरे ख्याल से उसी तरह का पेंटिंग में आएगा। ठीक है, जो भाई हार्ट बनाता है तो जिस आर्टिस्ट का जैसा मूड रहेगा या जैसा कैरेक्टर रहेगा वो उसी तरह का काम करता है, क्योंकि उसको वही अच्छा लगता है। ऐसा बात नहीं है कि हमको जबरदस्ती किसी को आपको बोल देंगे जो राजा एक काम करो, तुम ये छोड़ के दूसरा कुछ करो, तो नहीं होगा ना। हाँ सर, तो नहीं है, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट आपको प्रिय है, आप तो वही काम करेंगे ना। बिल्कुल, हाँ ठीक है। और कुछ पंकज, हाँ, मैं आपको बहुत पुराना जानते हैं। प्रैक्टिकली जिस समय मैं आर्ट से बहुत कम ही रिश्ता रखता हूँ, उस समय से मैं आप थे। आपको शायद याद है, जमशेदपुर शैवती नील संघ में हम लोग मिले थे तो पहली बार, वो कैनवस ऑफ जमशेदपुर, याद है? हम लोग स्ट्रीट एग्जीबिशन किए थे। मुझे सही बात है, आपका काम में मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल हमारे पास हमेशा रहता है, जैसे राजा का रहता है, आप ह्यूमन बीइंग में आप विंग्स क्यों लगाते हैं, परी बनाते हैं, तो इसका क्या? विंग्स मतलब पंख। विंग्स होता है एक फेरवा एक संदेश। ठीक है, जो आदमी का या आर्टिस्ट का बोलिए या आदमी का बोलिए, एक स्पिरिचुअल फॉर्म रहता है जो हमेशा कोई ना कोई रूप में संदेश देना चाहता है या कोई ना कोई रूप में डिवाइन होना चाहता है। वो चीज हमने इसमें अप्लाई करते हैं। विंग्स होता है फेरवा, जो कुछ आपका गुड न्यूज लाता है, जो भी अच्छा संदेश लाता है, वो चीज हमने यूज करते हैं। थैंक यू पंकज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हम लोग के साथ इतने समय बिताए इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और हम उम्मीद करेंगे आप हमारे साथ पंकज जी, हमेशा रहेंगे। आप पवन जी बताइए। हमको एक सवाल नहीं, एक कॉन्फेस करना है आपसे। कॉन्फेस ही सही होगा। नमस्कार, आपसे हमारा फेसबुक के माध्यम से ही परिचय है। आपका काम बराबर देखते हैं, हमको अच्छा लगता है। जी। आप क्या दिल से विश्वास करते हैं जो आर्टिस्ट का कैरेक्टर कैनवस में उतरता है? देखिए, जिसका जैसा मन रहेगा। क्योंकि हम एक सेकंड इसमें हमको ये प्लेटफॉर्म नहीं है ये बहस करने का, इसके लिए आपसे हम कभी बात में फोन से बात करेंगे, क्योंकि हम कई कलाकार देश के विदेश के बातचीत किए हैं। कुछ कलाकार बोलते हैं जो आर्टिस्ट का कैरेक्टर झलकता है उसके पेंटिंग में, आर्टिस्ट का इमेजिनेशन, आर्टिस्ट का ड्रीम झलकता है उसके पेंटिंग में। कुछ कहता है जो नहीं, दैट इज ओनली ए प्रोफेशन, नॉट हिज ओन कैरेक्टर। तो ये आप विश्वास करते हैं? ये हमको कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन को हम क्लियर करना चाह रहे हैं। सही बात है। देखिए, जो भी कलाकार अपना काम करेगा वो अपना दिल से करेगा, ठीक है ना। तो जैसे सब कुछ काम नहीं करता है, मेरा विश्वास है। अब पता नहीं कि बाकी आर्टिस्ट किस तरह से सोचता होगा, क्योंकि मेरा सोचना है कि जिस
तरह से उसका क्या बोलेंगे स्पिरिट रहेगा, उसी तरह से वो काम करेगा। ओके, थैंक यू। है ना? फिर आपसे इस Thank you, मैटर में thank हम you बात दादा। करेंगे डिटेल्स में। अच्छा लगा, हाँ बाद में बात कीजिए। पवनदा, चलिए हाँ पवनदा, पंकज सर, ये टॉपिक पे हम भी थोड़ा सा आएंगे सर। हाँ, लेकिन हम लोग कल या परसों थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। नहीं राजा, एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट बहस छेड़ा था जो सबके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम लोग एक सेशन में इस तरह का कुछ सब्जेक्ट में बात हाँ करेंगे। हाँ हाँ, वो क्योंकि पर्टिकुलर कोई ये आर्टिस्ट नहीं कंफ्यूजन, है। ये कंफ्यूजन बहुत लंबा कंफ्यूजन है। हाँ, एक ये बहस छोटा मोटा होना कंफ्यूजन चाहिए। नहीं है, सही बात बताया आप। ये एक बहुत बड़ा इशू है। हम लोग सभी बोलते हैं कि हम लोग अपना मन की भाव को व्यक्त करते हैं, लेकिन पर कहीं बाजार कहीं में हम क्या लोग बिकता है, हम लोग बाजार में क्या बिकता है उसी को बनाते हैं। ये बात तो सही है। चलिए इस बहस को हम लोग आगे रखेंगे। आगे कोई एक टॉपिक से कोई एक सैटरडे को हम लोग इसको जरूर रखेंगे और हम लोग इसको करेंगे। हम लोग अगला जो हमारे स्पीकर है वो शाहिद तौहीद है, जानू। अच्छा, मैं जानू के बारे में दो चार शब्द कहना चाह रहा था। इनका असली नाम है शाहिद तौहीद और इनको देख के मैं बड़ा आश्चर्य होता हूँ कि इन्होंने टेल्को में सर्विस करते हैं और जिस समय फुर्सत मिलता है उसी समय काम करते हैं। बोलते हैं मेरे जो फुर्सत से काम करते हूँ, लेकिन मैंने उनका जब कलेक्शन देखा तो मैं भी दंग हो गया कि एक फुर्सत में काम करने वाला अगर ऐसी होता है तो फुल टाइम करने के बाद वो क्या करेंगे। उनको पास कोई भी मीडियम कोई इशू नहीं है। जब कंपनी में रहते हैं तो डॉट पेन से काम करते हैं, जब स्टूडेंट लोग के साथ काम करते हैं तो वाटर कलर में करते हैं, जब कोई वर्कशॉप में बैठते हैं तो एक्रिलिक कलर में करते हैं। काफी टैलेंटेड और सबसे बड़ी बात है उनका जो जुनून है वो काफी 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 अच्छा है। और एक आर्टिस्ट का सक्सेस होने के पीछे यही सबसे बड़ी बात है। और उसने काफी इंटरनेशनल अवार्ड भी ले चुका है और बाहर में भी शो करने का मौका मिला है। तो मैं उनको ही पहले बुला लेता हूँ। जानू जी, प्लीज आप अपना बारे में बताइए। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा, आप सुनाइए। हाँ, सभी कलाकारों को मेरा नमस्कार और खासकर शुभेंदु दा जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और अक्षय जी। मेरा नाम सैयद तौहीद और टेल्को पे काम करता हूँ और डिप्लोमा हुआ से और डिग्री हुआ सर्वभारतीय संगीत परिषद कैलकाटा से। पार्ट टाइम टीचर हैं। हमारा एक दुकान भी है साइन पेंटिंग का। और बचपन से जो भी बचपन से शौक रखा वही आर्टिस्ट बना। हम मेरा मानना है सही 90%। तो मेरे को भी बचपन से ही शौक था और इसमें हम आगे बढ़े। यहाँ होने के बाद यहाँ से गए हम दिल्ली पे फिल्म पोस्टर किए। फिर वहां से बॉम्बे गए, बॉम्बे में भी फिल्म पोस्टर किए। वापस आए रांची घर के चलते। तो यहाँ रांची में रिजू आर्ट है, वो भी फिल्म पोस्टर करता है। वो हमको बार बार यहाँ से बुला के अपना फिल्म पोस्टर कराता था। ये हुआ मेरा अपना। और रविंद्र भवन में हम सीखे हैं। और एक जब हम मैट्रिक में थे तो हम रविंद्र भवन में टीचर बने। तो वहाँ बड़ा एल सिंह थे, वो सबको बोले कि देखो आज तुम लोगों का टीचर मैट्रिक पास हो गया। और इसके बाद फिर हमारा बहुत सारा एग्जीबिशन हुआ पंजाब आर्ट भवन में, ललित कला पे, भिवाड़ी पे, राजस्थान पे, बैंगलोर पे, यूक्रेन में मेरा पेंटिंग गया, थाईलैंड में गया और नेपाल में भी गया, बांग्लादेश भी। और इसलिए बहुत सारा प्राइज मिला। ऑनलाइन को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ऑनलाइन अभी इस महीने में क्या, इस 2 महीने में 5, 6, 7 ऑनलाइन मिल गया है। तो ऑनलाइन को इंक्लूड नहीं करते। वर्कशॉप हमारा हुआ है तो अभी कैलकाटा में हुआ था, अलीपुर में मौमिता के द्वारा। उसके बाद ओलंपियाड हुआ था इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी की तरफ से, जो हमारे कंट्री हेड है अमित कपूर, उनके द्वारा हुआ था। वहां भी हम ज्वाइन किए थे, वहां भी हमें अवार्ड मिला। राजस्थान में भी वर्कशॉप हुआ हमारा कोटा में, जो परवीन दा ऑर्गेनाइज किए थे। भिवाड़ी में राजस्थान में एक नजर की तरफ से हुआ था। 3rd इंटरनेशनल आर्ट कंपटीशन हुआ था। इन वाटर कलर के वर्कशॉप से ताजपुर जो है, जो परविंदा कराए थे, वो भी हम ज्वाइन किए थे और वहां भी हमें
अवार्ड मिला था। नेशनल अवार्ड मेरे को मिला था भिवाड़ी पे। और जो टेल्को की तरफ से इंडस्ट्रियल पोस्टर कंपटीशन होता है, इसमें भी करीब करीब 5-6 बार अवार्ड मिला और एक बार फर्स्ट प्राइज मिला दिल्ली से। तो ये हमारा छोटा सा ये था। ये पेंटिंग पूरे झारखंड की तरफ से हुआ था और वाइट कैनवस, और इसके ऑर्गेनाइजर थे परविंदा रांची। इसमें हमें प्राइज मिला था बेस्ट कंपोजिशन अवार्ड। ये वाटर कलर है हमारा। आगे ये ग्लोबल आर्ट समिट हुआ था शिलोंग में। वहां इस पेंटिंग को भेजे थे। वहां बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे पूरा इंडिया से, बाहर के भी आर्टिस्ट थे। एग्जीबिशन हुआ और यहाँ में थाईलैंड और बांग्लादेश से भी हुए थे। आउटडोर स्टडी भी हुआ था यहाँ पर ही। हम लोगों को लेके गया था चिरापुंजी, वहां हम लोग आउटडोर पेंटिंग किए थे। ये एक्रेलिक पेंटिंग है और ये एग्जीबिशन हुआ था हरियाणा पंजाब भवन। इसमें हमें कलर रत्न एक अवार्ड मिला था और साथ ही साथ ये पेंटिंग बिक भी गई। वहां से प्रभात खबर में वहां से निकला था, तो वहां के प्रभात खबर वाले ने जमशेदपुर वाले को बोला कि आपके यहाँ का पेंटिंग इस तरीके का अवार्ड लिया है कलर रत्न, इसको आप छापिए। तो फिर जमशेदपुर वालों ने भी छापा। आगे भैया, इस पेंटिंग का टाइटल है पीस एक्रेलिक। ये ललित कला एकेडमी कोलकाता की तरफ से दिल्ली भेजा गया था, वहां एग्जीबिशन में लगा था। इसमें हमें ये एग्जीबिशन ही हुआ इसका, सिर्फ इसमें अवार्ड नहीं मिला। आगे भी ये इसका टाइटल है सॉलिसिट्यूड। वाटर कलर है 15 बाई 18 इंच का। ये ओलंपियाड कंपटीशन में दिल्ली पे एग्जीबिशन और वर्कशॉप हुआ था। 150 देश के करीब करीब आर्टिस्ट आए थे। ISW के हेड अतनूर दौरन वो भी आए थे और वाटर कलर सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो कंट्री हेड हैं अमित कपूर, उसने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और उस पे जो हमारा पेंटिंग बना था, साइट पे जो पेंटिंग हुआ था, उसमें मैंने राजस्थान डांस की एक लड़की बनाई थी, जो ज्यूरीज ने उसे बहुत लाइक किया और सर्टिफिकेट भी दिया था। बस इतना ही है। सर नागेश। हाँ नागेश बोलो। सर नमस्कार, अभिनंदन आपको। हाँ नमस्ते नमस्ते। कभी ऐसा मौका तो नहीं मिला, बट आज इस फोरम में सभी के सामने मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे ब्रश पकड़ाना अगर किसी ने सिखाया है तो वो, और बचपन से आपका काम देख के वो धर्मेंद्र और वो दिलीप कुमार, वो जैसा कि अभी आपने अपना परिचय बताया कि पोस्टर बनाते थे तो वैसे खड़ंगा झाड़ में दुकान में जा करके आपका वैसा दिखते रहना, छुप छुप के काम करते हुए। पर ठीक है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। आपसे सवाल ये है कि आपने काफी स्टूडेंट्स को आपने बनाया है, तैयार किया है, और उन दिनों मेरे ख्याल से जमशेदपुर में अगर कोई वाटर कलरिस्ट था तो शायद हम लोग 2-3 आर्टिस्ट को ही जानते थे और लोकल एरिया में एक आप हुआ करते थे। तो आज के समय में जब आपकी प्रसिद्धि पूरे विश्व भर में है, तो आप एज अ गुड टीचर जाना चाहते हैं या एज अ गुड आर्टिस्ट? गुड आर्टिस्ट। और हम किसी को बताने में कमी नहीं करते। कोई भी पूछे, जितना भी पूछे, मैं बताऊंगा। मतलब ये हमारा दिल है, लेकिन जाना जाए तो एज ए आर्टिस्ट। फैंटास्टिक, वेरी गुड। और दूसरा एक आपने जो अभी बताया था कि शायद आप जमशेदपुर के सबसे यंगेस्ट टीचर हैं। यस। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब मैं स्टैंडर्ड 9 पास आउट किया था जस्ट, मैं उसी दरमियान मैंने टीचिंग शुरू की थी टैगोर सोसाइटी में, रविंद्र भवन।
तो इस मामले में मैं आपसे, आप मेरे से पीछे हो गए। अच्छा एनीवेज, थैंक यू सो मच। फिलहाल हम लोग अगले स्पीकर की तरफ में बढ़ने चाहूंगा। और जानू का अपना बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ रहे और हमें अच्छा अच्छा अपना इंफॉर्मेशन दिए, और आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ है। थैंक यू सैयद सर। अब जो नेक्स्ट हमारे स्पीकर है वो प्रतिमा धरवाल, शी इज फ्रॉम छत्तीसगढ़। एंड प्रतिमा मैम जो है ये एक फोक आर्टिस्ट है। भित्ति चित्र हमारे देश का एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल ट्राइबल फोक आर्ट रहा है, जिनको इन्होंने जिंदा रखा है और देश विदेश एक्सक्यूज में मी लेकर के धीराम, अक्षय जी दादा टोकूंगा बीच में। आपका ऑनलाइन बिजनेस के बारे में थोड़ा सा 2-4 शब्द आप लोग बताइए सबको प्लीज। आप हम लोग उनके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं, आपका बिजनेस के बारे में। उसके बाद मैडम को आप दीजिएगा प्लीज। ओके ओके भाई। तो जैसा कि शुभेंदु दा ने बोला कि थोड़ा सा पहले दिरम्स के बारे में बता दें, तो दिरम्स आप में से काफी लोग अब इसके बारे में जानते हैं, और काफी कुछ नए लोग हैं जो शायद अभी तक इसके बारे में नहीं जानते। तो दिरम्स एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे ये हर आर्टिस्ट अपना वहाँ पे आर्ट वर्क फ्री में अपना एक आर्ट गैलरी क्रिएट कर सकता है, और बहुत इजी वे में अपने आर्ट वर्क्स को अपलोड कर सकता है और वर्ल्ड ओवर प्रेजेंट कर सकता है टू सेल देयर आर्ट वर्क। एंड दिस आइडिया ऑफ मेकिंग dirhams.com इज टू हेल्प द आर्टिस्ट कि वो अपने आर्ट वर्क को प्रमोट कर पाए, और ऑफलाइन एग्जीबिशन और ऑफलाइन सेल से आगे बढ़कर ऑनलाइन और एग्जीबिशन, ऑनलाइन सेल, ऑनलाइन आर्ट गैलरी की तरफ बढ़े, जहाँ पे उनके सेल और उनका जो प्रमोशन है वो काफी इंक्रीज हो जाए। दैट इज द होल मोटिव। और दिरम्स के थ्रू हम काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडियन आर्ट को स्पेशली वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लेकर जाएं, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हम हेल्प ऑल द आर्टिस्ट। तो आप लोग में से जो भी काफी लोग हैं ऑलरेडी दिरम्स के प्लेटफॉर्म पे, और जो नए लोग नहीं है, मैं उनको भी बोलूंगा कि आप प्लीज आइए, लॉग इन करिए, अपना एक आर्ट गैलरी क्रिएट करिए, और हमसे जो भी हेल्प होगा यू जस्ट कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू फ्रॉम ऑल द पॉसिबल वेज वी हैव। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं प्रतिमा मैम को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। शी इज़ द लास्ट आर्टिस्ट फॉर टुडे एंड एज अ स्पीकर। तो प्रतिमा मैम एक फोक आर्टिस्ट है, एंड ये हमारे इंडिया का एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट है भित्ति चित्रा, जो छत्तीसगढ़ रीजन की से आता है। एंड शी इज़ द वन जिन्होंने इसको इंडिया और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे ले जा करके प्रेजेंट किया, एंड काफ़ी हमारे देश का नाम भी बढ़ाया। तो आगे हम उन्हीं से सुनते हैं। प्रतिमा मैम। शुभेंदु दादा, अक्षय जी, आप सभी लोग को मेरा नमस्कार जी। मैं प्रतिमा डहरवाल, बजवार भित्ति चित्र, रायपुर से हूँ। और ये जो है छत्तीसगढ़ का आर्ट है, ट्राइबल आर्ट। ये सर छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र का आर्ट है। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, सरगुजा क्षेत्र का आर्ट है। ये रजवाड़े ट्राइब्स द्वारा किया जाता था मेनली, अभी भी किया जाता है। और पहले ये दीवारों पे होता था, इसलिए इसको भित्ति चित्र कहते हैं। और इसका प्रोसेस थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये जैसे बोर्ड है, बोर्ड पे नारियल डिजाइन करके नारियल बुच की रस्सी ठोकते हैं, फिर उसमें मिट्टी की लेयरिंग लगती है, और फाइनल लेयरिंग में फिर डिजाइन जैसे आप देख रहे होंगे, ये डिजाइन उकेरी जाती चाकू से। फिर इसके बाद अब इसको सैंड पेपर से रब करके फिर डिस्टेम्पर लगा के फिर कलरिंग होगी इसकी फाइनल। तो ये इसका प्रोसेस है सर। और ये जैसे कंप्लीट हो गई है तो ये इस तरह से बनती है। और ये एक्चुअली ट्राइबल आर्ट है, ट्राइबल आर्ट फॉर्म है। और मेरी वाइफ जो प्रतिमा जी हैं, ये इसकी आर्टिस्ट हैं। और अभी सर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इनको जो नेशनल अवार्ड, ये सेकंड रजवाड़ भित्ति चित्र आर्टिस्ट थी जिनका नेशनल अवार्ड के लिए फाइनल लेवल तक इनकी पेंटिंग पहुंची थी। और अभी इनको गवर्नर अवार्ड्स के लिए भी सिलेक्शन हुआ है। और करीब बाकी तो अक्षय जी ने सब डाल ही दिया है इसमें।
और अभी अभी सर एक अचीवमेंट ये है कि फ्रांस के एक म्यूजियम जुलाई 20 में आया था हमारे पास, इनकी पेंटिंग लेके गया था, और अभी इसी हफ्ते हमको एम्बेसी से फोन आया था कि वो फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। तो देखिए, यदि ईश्वर की इच्छा हो तो शायद सिलेक्ट हो जाए और वो म्यूजियम में चले जाए। अब बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। और सर बाकी तो इसमें अक्षय जी ने डाला है कि इन्होंने करीब 700 स्टूडेंट्स को अभी तक ट्रेन कर दिया है, और अभी हाल ही में हमको एक बड़ा ऑर्डर मिला था, अभी वहाँ प्लेस करके आए हैं, और वहाँ से जो बड़ी पेंटिंग बन रही है, सबसे बड़ी बन रही है, वो 6 फीट बाई 8 फीट की बन रही है, और बाकी 2.5 फीट बाई 4 फीट की बनी है। और इस सबसे बड़ी बात ये कहेंगे सर कि ये मार्केट हम लोगों ने खुद ही डेवलप किया, लोगों से कांटेक्ट करके, और ये क्योंकि ये ट्राइबल आर्ट है और गवर्नमेंट इसमें मेनली अदर ट्राइबल आर्टिस्ट को हेल्प करती है, पर क्योंकि पर जो शहर में ट्राइबल आर्टिस्ट रहती हैं उनको हेल्प नहीं करती, तो ये मार्केट भी हम ही लोगों ने डेवलप किया। पर इससे ज्यादा खुशी तब होती है सर कि जब हम किसी बच्चे को नया आर्ट सिखाते हैं, और हमारा आर्ट जो एक्सटेंशन की तरफ जो चला गया था, तो अभी बहुत ही कम पीरियड में 4-5 साल की पीरियड में जो इन्होंने 700 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर दिया है, आने वाले सालों में और ज्यादा लोगों को करेंगे। तो ये जो एक्सटेंशन की तरफ जा रही थी उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात है। और अक्षय जी कुछ पूछना चाहें तो मैं बताऊं। सर अपनी पेंटिंग्स के बारे में कुछ बता दीजिए जो डिस्प्ले हो रहा है, जैसे अभी गौर मारिया डांस। जी हाँ सर, ये गौर मारिया डांस है सर। इसमें ये जो है मेनली बस्तर का आर्ट है, और इसमें जो बाइसन हॉर्न रहते हैं, बाइसन को गौर बोलते हैं ये बस्तर में, तो वो गौर यानी बाइसन हॉर्न का मेल मुकुट पहनता है, और महिलाएं जो है जो पीतल का मुकुट पहनती हैं, हाथ में एक लोहे का त्रिशूल टाइप के रखे रहती हैं। और ये गौर मारिया डांस जो है सर, ये हर खुशी के मौके पे ये मनाया जाता है, नई फसल के समय और शादियों के समय, और आजकल जो राज्योत्सव होते हैं वहाँ ये गौर मारिया डांस प्रायः होता है, क्योंकि ये खुशी को इंडिकेट करता है। और इसका भी हम लोग ने रजवार में एक नया रजवार में इसको ढालने की कोशिश की है, जो शायद लोगों को पसंद आए। और मैं कहना चाहूँगा, और ये हमारे एक सर सबसे खुशी की बात यह है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्राइबल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे हमारी पेंटिंग्स लगी हैं। और जब भी हम जाते हैं वीसी साहब से मिलते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, हमको यही बताते हैं, उस हॉल में ले जाते हैं सर, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जहाँ पे इनकी पेंटिंग्स लगी हैं दोनों तरफ, और उस क्योंकि वो नेशनल यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी का साल में करीब 3 बार दौरा होता है। तो वो वीसी साहब ये बता के बहुत खुश होते हैं कि देखिए आपकी जो पेंटिंग्स है, कंट्री के जो हेड है वो कम से कम साल में 3 बार तो देखते ही हैं, तो हमको एक खुशी होती है सर। ये सब और ये हरियाली अमावस्या है सर, ये छत्तीसगढ़ में जो है कौन से दिन होती है, कौन सा सावन का जो अमावस्या है उस दिन ये मनाया जाता है सर। उसमें क्या होता है सर, इसको हरियाली से इसका नाम है हरेली अमावस्या। इस दिन सर ये जो बीच में देख रहे हैं ये गेड़ी होता है सर,
तो ये गेड़ी एक बांस का रहता है जिसके ऊपर एक फुट रेस्ट बना रहता है जो थोड़ा ऊंचा रहता है। उस गेड़ी में चढ़ के डांस किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है सर कि इस हरेली को इस तरह से बदनाम किया गया है कि इस दिन कहते हैं कि जो निगेटिव पावर्स हैं वो ज्यादा हावी हो जाते हैं, तो इसीलिए लोग अपने घर के सामने में भेलवा या नीम की पत्ती लगा देते हैं और जो फील्ड होता है, खेत होता है, वहां पे भेलिया की एक डंगाल खोज देते हैं वहां पे। और इस दिन जो बैगा होता है सर, बैगा जो पंडित होता है आदिवासी क्षेत्रों में, वो अपने शिष्यों को शिक्षा देना शुरू करता है जो गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन तक दी जाती है। उस दिन सर जो गाय रहती है, छत्तीसगढ़ में मुख्य खाद्य सर चावल रहता है, परंतु इस दिन गाय के लिए गेहूं के आटे का गोला बना के उनको खिलाया जाता है। और शास्त्र जो खेत में यूज होने वाले किसानी यंत्र हैं उनकी पूजा की जाती है। तो इसका और उस दिन क्योंकि शनि जयंती भी होती है, तो ये शनि शिंगणापुर के शिलालेख का भी इसमें जिक्र किया गया। थैंक यू। ये सर डंडारी डांस है सर। ये डंडारी डांस ये होली के समय होता है और इसमें पुराने समय में सर जो हिरण के जो सींग होते हैं उसका उपयोग करते थे। पुरुष हिरण का सींग लेके डांस करते थे। बाद में क्योंकि हिरण के सींग बैन हो गए, तो हिरण के सींग के शेप की लकड़ियों को लेके डांस करते हैं। और इसके पीछे में जो बस्तर की जो सबसे बड़ी देवी है दंतेश्वरी देवी, उनके वो दंतेश्वरी मंदिर को परिलक्षित किया गया है इसमें। और ये सर कर्मा का एक छोटा रूप है सर। कर्मा जो है कौन सी तिथि को होता है? हाँ, भादों की तृतीया को ये शुरुआत होती है और सारे ट्राइबल कम्युनिटीज को करती है। इस दिन जो कर्मा का जो डंगाल है वो उसमें उस दिन सारे यंग गर्ल्स एंड बॉयज जो होते हैं टीनेजर्स, वो उपवास रहते हैं एक दिन पहले से। और दूसरे दिन सुबह वो कर्मा के पेड़ में सब बाजे गाजे के साथ जाते हैं। लड़कियां नीचे पूरा गोल घेरा बनाती हैं और लड़के ऊपर चढ़ के कर्म के पेड़ डंगाल को काटते हैं। उसमें कंडीशन ये रहती है सर कि 3 डंगालों को काटा जाता है और ये कंडीशन ये रहती है कि वो जो डंगाल है उसको लड़कियां पकड़ेंगी और वो जमीन पे इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। और फिर वो लड़कियां लेके आती हैं। देखिए सर कल्चर में कितना अच्छा है कि उस डंगाल को जो गांव का जो चौक रहता है उसको जो गांव की नर्तकी जो मानी जाती है, नर्तकी को बहुत नीचे दर्जा माना जाता है, परंतु उस गांव की नर्तकी के द्वारा उस गांव के चौक में उस डंगाल को स्थापित की जाती है। और फिर शाम के उस चौक पे एक खीरा और जवारा और दिया रख के एक बैगा जी कथा बोलते हैं कर्मा की। और उसके बाद रात भर लड़के और लड़कियां डांस करते हैं। दूसरे दिन सुबह इस कर्म की डंगाल को हर घर में ले जाया जाता है और उसको पूरे श्रद्धा पूर्वक तालाब या नदी में विसर्जित किया जाता है। तो ये कर्मा का एक छोटा रूप है सर इसका। और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर? नमस्कार प्रतिमा धरवाल जी, मैं शुभेंदु विश्वास बोल रहा हूँ। मुझे आपका एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छा लगा। मुझे एक सवाल था आपसे। आप लोग जो भी पेंटिंग करते हैं इसका जो स्टोरी है, इसका पीछे में एक बिहाइंड एक स्टोरी है जो आप लोग निकालते हैं। तो इस स्टोरी को आप क्या अपने उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं क्या?
जी जी नहीं सर, वो एक्चुअली सॉरी मैं बोल रहा हूँ, वो सर एक्चुअली हम उस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते सर। आप लोग सीखे हैं? जी हाँ, सीखे हैं। अच्छा ठीक और है। मिस्टर धरवाल जी, मैं अगला सवाल उनसे मैडम से ही पूछ रहा हूँ। मैडम जी प्लीज आप थोड़ा बताएंगे, ये जो आपने पेंटिंग करते हैं इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, और आपका जो एक्सप्रेशन का जो स्टाइल है बड़ा सुंदर है, अनोखा है, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं आप। तो आप लोग जब करते हैं तो इसका लेशन कहाँ से लिए थे, सीखे थे कहाँ से आप? ये क्या अपना परंपरा का है या आपने कहीं से सीखे हुए हैं? नहीं नहीं, हमारे परंपरा का नहीं है सर। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कल्चर डिपार्टमेंट में 15 डेज का या 1 डेज का आकार लगता है, उसमें से मैंने सीखी थी इसको। अच्छा, तो पहले आप कभी ड्राइंग सीखे थे क्या? हाँ हाँ, ड्राइंग तो मैं पहले बनाती थी जी। बहुत सुंदर आपका ये है, एक्सप्रेशन तो बहुत ही सुंदर है। और अच्छा एक चीज जरा बताएंगे, ये जो फॉर्म आप करते हैं ये फॉर्म का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ का अपना एक फॉर्म है कुछ, हमको याद नहीं आ रहा। हाँ, वही फॉर्म है सर। इसका नाम है रजवार भित्ति चित्र। रजवार भित्ति चित्र जी, बड़ा सुंदर फॉर्म है। और थैंक यू। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, और आगे भी आपने बहुत सुंदर काम किया। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपने जो भी कहानी को अपने अपना पिक्चर में बदले हैं वो बड़ा जेन्युइन लग रहा है। जेन्युइन मतलब है हम लोग आंखों के सामने में देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर है। और इसका जो कंपोजिशन है ना, कंपोजिशन का मतलब है आपने जो पिक्चर को बनाते हैं तो एक पूरी अपना है, अपना ही है आपका। हाँ सर, और इसमें ज्यादातर हेल्प जो है या डिजाइन को मतलब कैसे बनाना है, उसको कैसे वो करना है, इसमें मिस्टर डहरवाल का पूरा हाथ रहता है। ये जो है पूरी चीजों को हमको बताते हैं, उस हिसाब से हम उसको ड्रॉ करके फिर नेचुरल वे में मतलब निकालना चाहते हैं। आप जो कलर यूज करते हैं कौन सा कलर होता है? सर ये फैब्रिक कलर है। सर पहले मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, पहले नेचुरल कलर हम लोग यूज करते थे सर, पर नेचुरल कलर मिलता नहीं सर। और एक्चुअली क्या है, प्रोसेस हम लोग ने किया था बना के हमारे गुरुजी से, तो वो कलर हम बना नहीं पाए सर। हाँ, ये बात सही होता है। कलर को स्टैंड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, कलर फिट कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है, आगे के लिए तो ये है। ठीक है, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं आप। जी सर, इसमें हम लोग ने कुछ चेंज किया है सर। क्या है सर, पहले क्या है कि हमारे जो गुरुजी रहते थे वो डिस्टेम्पर या चूने में ही कुछ कलर मिला के वो डिस्टेम्पर लगवा देते थे। वो उसमें क्या होता था सर कि दाग पड़ जाता था ना, तो वो निकलता नहीं था। तो हम लोगों ने बैकग्राउंड में भी फैब्रिक कलर ही यूज करना शुरू किया, ताकि उसको कभी भी हम वॉश भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉटन लेके उसको साबुन के घोल में करके उसको आप कर सकते हैं, तो वो पहले जैसा हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि पहले जो मैं गुरुजी की बुराई नहीं कर रहा हूँ या किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पहले जो चेहरे बनते थे सर बहुत भद्दे बनते थे, देखने लायक नहीं रहते थे। तो हम लोगों ने उसमें मॉडिफिकेशन किया सर। और फिर क्या हुआ कि कुछ यूजेबल थिंग भी हमने, जैसे की होल्डर्स और वॉचेस, वॉल क्लॉक और मिरर वगैरह भी उसमें ऐड किया हम लोग ने। नहीं मिस्टर धरवाल, इसमें मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, पता नहीं आपका क्या विचार है। एक्चुअली ट्रेडिशनल या फोक आर्ट का अपना कुछ फॉर्म होता है जी, और ये क्या होता है जब आप उसका मॉडिफिकेशन करने लगते हैं तो वो फॉर्म खराब हो जाता है, उसका अपनापन नहीं रहता है। जी जी। तो चलिए, ये आपकी सब्जेक्ट है। इस मामले में मैं आपको कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी फोक आर्ट होता है वो एक फोक फॉर्म से क्रिएट होता है, उसका अपना एक परिचय होता है। अगर हम लोग उस फॉर्म को कॉमन पीपल इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसमें एक माने फोर फादर से सीख के आना पड़ता है, वो फॉर्म पर्टिकुलर फॉर्म को ही सीखता है। तो नॉर्मली एक पेंटिंग में वो चीज नहीं होता है। फोक आर्ट इसलिए बाहर के कम्युनिटी में भी ये ट्रांसफर नहीं होता है, जैसे जो आर्ट है वहीं पर रह गया, वहां से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वहां का मिट्टी में उस चीज को पैदा करता है।
जी जी। तो चलिए सब्जेक्ट के विषय है। एक चीज मैं अक्षय जी, बताना चाहूंगा, एक चीज चलिए बोलना ठीक है, चाहूंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपका आगे का दिन जी के लिए हम लोग के शुभकामनाएं रहेंगे। अक्षय जी, जी अक्षय जी, जी दादा। हाँ, आगे आगे उनसे और कुछ बात करना है? और कोई सवाल है कि इनका इससे? कोई और अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो। हेलो। जी सर। हाँ देखिए, आपका जो भित्ति चित्र जो आप बोल रहे हैं ना जी प्रतिमा मैम, जो जी भित्ति जी चित्र आप बोल रहे हैं, भित्ति चित्र का मतलब मिट्टी का रंग होना चाहिए। मिट्टी का रंग मतलब आप जो आप काम कर रहे हैं ना, उसमें आप जो एक्रिलिक कलर यूज कर रहे हैं पेंटिंग में, जी आपका तो एक निजी कलर होना चाहिए। भित्ति चित्र मतलब अपना हम लोग जमीन से जुड़ा हुआ जो कलर है, जिसको जी बोलते जी हैं अर्थ कलर, जी ठीक जी है। जैसे गोबर का, मिट्टी का मिला करके लेप, फिर जी नारियल का जो आप छोबड़ा ले रहे हैं उसका एक रंग, फिर आपको जी ईटा जो होता है हम लोग को लाल ईटा को गोड़ करके जो कलर, तो वो उसमें आपको झलक दिखना चाहिए भित्ति जी चित्र में। जी आप जी इसको क्या किए हैं, मॉडर्न टेक्निक में डाल दिए हैं, देखने में चटकदार हो, रंग भी ऐसे यूज किए हैं, कलर भी ऐसे यूज किए हैं, फॉर्म भी ऐसे यूज किए हैं। तो भित्ति चित्र का मतलब एक जो गांव से जुड़ा हुआ है, जिसका आप देखिएगा जी हम लोग का झारखंड में देखिएगा एक सोहराई कला है, जो दीवार जी पर देखें ना, जो हाँ हाँ एक देखिए। ब्लैक एंड व्हाइट में या थोड़ा कलर में कैसे दिखता है। जी तो ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था कि आप जी वो कैसे उसको मॉडिफाई किए हैं। जी एक्चुअली सर, ये जो हमारे जो गुरुजी हैं, जी वो शुरुआत से ही हमको फैब्रिक कलर में ही सिखाया, अच्छा शुरुआत से ही। और वहां जी पे भी सर, आप जाएंगे जहाँ रजवाड़ की जन्मस्थली है, और जो इनकी जन्मदात्री, इसको जो रिवाई की सोनाबाई रजवाड़, तो जी उन्होंने भी सर फैब्रिक कलर का ही यूज किया सभी ने। तो समझिए, हम तो काफी बाद में आए, तो करीब 25-30 सालों से लोग फैब्रिक में ही आ गए, और इसलिए हमको नेचुरल कलर का ज्ञान ही नहीं हो पाया एक्चुअली। और हमने प्रयास किया इधर उधर से, बहुत कोशिश किया। और इवन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सर कि हम लोगों को कई लोगों ने एक्चुअली सर, हम लोग हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से जुड़े हुए हैं। तो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड एक्चुअली सर थोड़ा कमर्शियल फॉर्म में रहता है, तो वो हमको कुछ की होल्डर्स वगैरह भी करने बोलता है, तो हमको करना पड़ता है। परंतु हम जो थीम जो लेते हैं सर, वो पूरी फोक रहती है। हमारी जितनी भी पेंटिंग्स बनी हैं पूरी फोक बैकग्राउंड पे रहती है। सारे जो छत्तीसगढ़ के आर्ट्स हैं, इवन हम एमपी के भी जो फेस्टिवल्स हैं, ये एमपी का जैसे शैलारीना डांस है, वहाँ का फोक डांस है, उस पे बन रहा है। तो जितने भी जो पर्व है, मेनली ट्राइबल फेस्टिवल्स, ट्राइबल डांस, इस पे ही हम लोग ज्यादा, ट्राइबल बैकग्राउंड रहता है। और इसके लिए सर हम लोग को काफी, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं तो दिक्कत काफी होती है। तो हम लोग, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, ट्राइबल आर्टिस्ट, उनसे कांटेक्ट करते हैं। नेट में कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तो हमारे आप लोग के आशीर्वाद से करीब 15 से 20 नेशनल अवार्डी आर्टिस्ट मेरे से जुड़े हैं, तो वो हमको बहुत हेल्प करते हैं। वो एक्चुअल पिक्चर हमको भेजते हैं डांस के, फेस्टिवल के। डांस में बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं सर, तो वो हम लोगों ने उसको हम लोग ने बरकरार रखा है। अब कलर का ऐसा है सर कि वो थोड़ा हमको ज्ञान भी नहीं मिला, और क्योंकि गुरुजी की तरफ से ही हमको ज्ञान नहीं मिला, तो हम लोग फ्यूचर में यही कोशिश में है कि जैसे ही हमको ओरिजिनल नेचुरल कलर्स का ज्ञान मिलेगा तो हम उसमें जाएंगे। क्योंकि सर होता क्या, नेचुरल कलर की लाइफ। धरवाल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिमा जी काइंडली बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं चाहूंगा आप जरूर इसके ऊपर में काफी रिसर्च करें और इस कला को आगे बढ़ाएं, क्योंकि फोक आर्ट ऐसी चीज है, ये मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है, धरती से जुड़ा हुआ चीज है, और इस बरादरी को आगे ले जाना ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। और एक ये सही बात है कि हमेशा ये सीख के नहीं होता है, ये अपना अनुभव से ही बनता है। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपको, फोक आर्ट का जो फॉर्म आपने पहले देखा है
उस फॉर्म को ही लेके आप चलिए, उसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन मत कीजिए। उससे उस फॉर्म का मेरे बात सुन लीजिए, उससे उस फॉर्म का अपना जो अहमियत है वो खत्म होने लगता है। वो एक समय आ जाएंगे जो अपना फॉर्म ना तो फॉर्म रहेंगे, ना तो मॉडर्न आर्ट होंगे, ना तो फोक आर्ट होंगे। हाँ, डेफिनेटली कलर एक बड़ा इशू है कि आप नेचुरल कलर हमेशा रहता नहीं है और उसका लाइट भी उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए हम लोग आजकल आर्टिफिशियल कलर यूज करते हैं। बट उस चीज में भी आप लोग सोच सकते हैं और हम लोग चाहेंगे आपका आने वाला दिन सुहावना हो, अच्छी काम करे और बहुत बहुत आप उन्नत करे और देश का नाम रोशन करे, देश विदेशों में आपका एग्जीबिशन हो। और चलिए, धन्यवाद सबको। और मैं अंतिम पर्व में आ गया है, आज हम लोग का समय तो देखते हुए हम लोग का आज का प्रोग्राम हम लोग खत्म करने चाहूंगा। तो धीरम जी, हम लोग का और कुछ बोलने का है? नहीं दादा, बस चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ काफी सीनियर आर्टिस्ट है, मैं सबको धन्यवाद दूंगा और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोगों में कोई कुछ बोलने चाह रहे तो काइंडली थोड़ा माइक ऑन करके बताइए हम लोग को। ठीक है, आज के लिए हम लोग इसी में खत्म कर रहे हैं। हम लोग सबको, सभी आज उपस्थित कलाकारों को तो धन्यवाद दूंगा, लेकिन सबसे पहले धन्यवाद देंगे तीनों स्पीकर को, प्रतिमा धारीवाल जी, पंकज पाल और शहीद तोहिद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना सुंदर समय को हम लोग के साथ शेयर करें और हम कलाकार भी आपसे काम को बारे में रूबरू होके हम लोग बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमारे आज के जो भी सीनियर कलाकार है सबको मेरा तरफ से धन्यवाद, और जो भी जमशेदपुर आर्टिस्ट फोरम के जितने भी सदस्य हैं सबको धन्यवाद। और आखिर में मैं धन्यवाद दूंगा धीरम को, उनका एक सुंदर एफर्ट के लिए। और आपको सुन के थोड़ा मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह का प्रोग्राम को हम लोग कंटिन्यू रखें। एक छोटा सा सलाह आया है, उसका बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं। जैसे हमारे एक प्रवीण राय सीनियर कलाकार देवघर से, उसने कुछ सब्जेक्ट के ऊपर में प्रकाश डालने के लिए बोले, जिसका ऊपर में बहस करने के लिए ये भी हम लोग सोच सकते हैं कि कोई एक दिन हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर में एक घंटे का बहस रख के एक अच्छा प्रयास रहेगा। तो बाकी सबको मैं अपना सबके तरफ से एक नमस्कार करके आज के प्रोग्राम हम लोग खत्म कर रहे हैं। जय राम, बाय बाय।